नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने रवि काना को जिला न्यायालय में पेश करेगी आज पुलिस। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई अफसरों और सफेद पोशों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 250 करोड़ की संपत्ति पुलिस अब तक इस मामले में जब्त कर चुकी है। गैंग रेप मामले में रवि काना विदेशों में फरारी काट रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा था। बता दें कि रवि काना और उसकी महिला मित्र पर इनाम घोषित था। 50-50 हजार का दोनों पर इनाम घोषित था। नोएडा पुलिस ने थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद पुलिस ने रवि काना को हिरासत में लिया। थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया गया था। ग्रेटर नोएडा के एक थाने में रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल को भी हिरासत में लिया गया। थाईलैंड में 2 महीने से रवि काना छिपा हुआ था। तो स्क्रैप माफिया रवि काना पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। और वहीं आपको यह भी बता दें कि थाईलैंड पुलिस ने एयरपोर्ट से रवि काना को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की सूचना नोएडा पुलिस को दी गई थी और अब आज इस पूरे मामले में कोर्ट में पेशी होगी रवि काना की। उसकी महिला मित्र पर भी नाम घोषित था। दोनों फरार थे। रवि काना थाईलैंड में था, जहां नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया, इसको हिरासत में लिया और आज अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो स्क्रैप माफिया, जिस पर कई मामले पहले से ही दर्ज थे, कई गंभीर मामले इस पर दर्ज थे, लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी। ग्रेटर नोएडा के एक थाने में है फिलहाल रवि काना, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल भी हिरासत में है। थाईलैंड में 2 महीने से रवि काना छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ आप देखिए। नोएडा पुलिस की एक बड़ी सफलता कि थाईलैंड पुलिस से संपर्क करके आखिरकार इस आरोपी को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले ही लिया। कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे इस पर पहले से। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। तो बताया जा रहा है कि थाईलैंड पुलिस ने एयरपोर्ट से इसे अरेस्ट किया था और उसके बाद नोएडा लाया गया रवि काना को। नोएडा के एक जेल में बंद है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को देखिए अंजाम दिया। दोनों इनामी आरोपियों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। आज जिला न्यायालय में रवि काना को पेश किया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि जब पूछताछ की गई रवि काना से, तो उसने कई अफसरों के सफेद पोशों के नाम लिए हैं, जिसके बाद अब इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल 250 करोड़ की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है, जब्त कर चुकी है। गैंगरेप मामले में रवि काना विदेशों में फरारी काट रहा था, थाईलैंड में था। थाईलैंड पुलिस ने एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद नोएडा पुलिस को सूचित किया। और चलिए इस खबर पर ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत जी, एक बड़ी सफलता इसको कहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला था, इनाम भी घोषित था, कई मुकदमे दर्ज थे रवि काना पर, काफी लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि थाईलैंड पुलिस ने बहुत अच्छा समन्वय बिठाया और उसके बाद एक बड़ी सफलता नोएडा पुलिस को मिली। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि 2 महीने से लगातार रवि काना और रवि काना की जो गर्लफ्रेंड थी वो कहीं ना कहीं फरार थी और थाईलैंड में लगातार जो है फरारी काट रहे थे। हालांकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि नोएडा पुलिस लगातार थाईलैंड पुलिस के कांटेक्ट में थी और जब इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जब जारी किया गया था, उसके बाद जो को मिली है। हालांकि जिस तरीके से तो देखिए, रवि काना का इतिहास अगर हम देखें तो कारोबारी अनिल बंसल ने 35 लाख की रंगदारी मांगी थी। रवि काना के विदेश में होने की सूचना मिली थी। और निशांत जी, आप जिक्र कर रहे थे कि थाईलैंड में ये फरारी काट रहा था। जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ मामले का, इसमें कई अफसरों के नाम भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूछताछ में रवि काना ने कई अफसरों के नाम लिए हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि रवि काना और रवि काना की जो गर्लफ्रेंड है वो लगातार जो है फरारी काट रहे थे और इस पूरे मामले में जिस तरीके से कहा जाए
नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ में स्क्रैप और सरिया का बड़ा कारोबार रवि काणा का चलता था। लगातार उसकी तूती चलती थी। उसके खिलाफ 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा था। गैंगरेप के मामले में फरार चल रहा था। 50-50 हजार का इनाम जो है कहीं ना कहीं दोनों पर चल रहा था, जहां उस पर रवि काणा और उसकी महिला मित्र के खिलाफ। हालांकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि रवि काणा के इस पूरे कारोबार में कहीं ना कहीं सफेद पोश और जो कुछ अफसरों के नाम सामने आए। हालांकि कल जो है रवि काणा को भारत लेकर आया गया है। नोएडा पुलिस खुद जो है थाईलैंड से लेकर आई है और कहीं ना कहीं अब कल से ही लगातार पूछताछ चल रही है। उसको न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल निशान जी, एक और सवाल यह भी है कि करोड़ों की संपत्ति की भी यहां पर बात की गई है जिसे पुलिस ने जब्त किया है। क्या आगे भी और खुलासे होने की उम्मीद है इस पूरे मामले में? और जो गर्लफ्रेंड है रवि काणा की, काजल, क्या उससे भी पूछताछ हुई इस दौरान? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए अब तक 250 करोड़ रुपए की संपत्ति सीलिंग की कुड़ की कार्रवाई की जा चुकी है। काजल झा और रवि काणा से लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद अभी तक ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से नहीं सामने आए, लेकिन हमारे सूत्रों से जानकारी है कि लगातार जो है कहीं ना कहीं गहनता से पूछताछ की जा रही है। रवि काणा की जो महिला मित्र है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा जोन के एक थाने में उनसे पूछताछ चल रही है और जिसके बाद जो है बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि सबसे पहले उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश करने के बाद फिर जो है रिमांड मांगा जाएगा और कहीं ना कहीं अब तक की पूछताछ में साफ तौर पर देखने को मिला है कि एक बड़ी लिस्ट सामने देखने को मिली है। अफसरों के नाम सामने आए हैं, सफेद पोशों के नाम सामने आए हैं और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है तलवार लटक सकती है। नोएडा पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि आर्थिक जो है कार्रवाई पहले की गई थी, उसके अलावा जो है अब गिरफ्तारी की गई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में पहली ऐसी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जिसको रवि काणा को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनके खिलाफ जो है तमाम रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, स्क्रैप के मुकदमे दर्ज हैं, सरिया के मुकदमे दर्ज हैं। तमाम ऐसे मुकदमे रवि काणा के खिलाफ दर्ज हैं। अब बीटा 2 थाने में 16 लोगों के नाम जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। रवि काणा के साथ जो है रवि काणा की जो पत्नी है मधु नागर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। हालांकि उसको पहले दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, वो भी फरार हो रही थी दिल्ली, जब उसकी गिरफ्तारी की गई और कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। हालांकि 2 महीने से लगातार थाईलैंड में रवि काणा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहा था, फरार था, जो है कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल निशान जी, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, चूंकि लुकआउट नोटिस जारी हुआ था रवि काणा के लिए, थाईलैंड में रवि काणा है, ये इनपुट्स कहां से मिले? क्या लगातार पुलिस इस पूरे मामले में इस तरह से जांच कर रही थी कि जगह जगह पर ये चेक किया जा रहा था कि आखिर इसका मूवमेंट कहां था? क्योंकि वो विदेश पहुंच गया, 2.5 महीने से वहां पर था, तो एक सवाल ये उठता है कि वहां के इनपुट्स कैसे मिले? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, जिस दिन इसकी गिरफ्तारी की जब जानकारी मिली और हमने न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई भी थी खबर। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए उस दिन इसकी हाईकोर्ट में तारीख थी, इलाहाबाद यूपी के हाईकोर्ट में तारीख थी और उसके बाद जो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर रवि काणा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, वहां से थाईलैंड से कहीं के लिए जाने के लिए रवाना हो रहा था। हालांकि थाईलैंड पुलिस जब वहां चेकिंग कर रही थी तो इसने अपना पूरा अपना भेष बदला हुआ था। हालांकि जिस तरीके से यह भी जानकारी मिली है कि उस समय इसके खिलाफ रेड कॉर्नर इसका नोटिस पहले ही नोएडा पुलिस जारी कर चुकी है। इसके बाद जो है थाईलैंड के एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके खिलाफ तमाम मुकदमे सामने आए, रेड कॉर्नर का नोटिस देखा गया, जिसके बाद नोएडा पुलिस से थाईलैंड पुलिस ने संपर्क किया। नोएडा पुलिस थाईलैंड पहुंचती है, थाईलैंड से इसको बाकायदा लेकर भारत आया जाता है। अब जो है कहीं ना कहीं इससे पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाए कि लगातार जो इस पूरे मामले में लगातार बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि स्क्रैप का बड़ा कारोबार इसका नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ में चलता था कारोबार और कहीं ना कहीं इसकी तूती बस्ती थी। अगर जो कोई भी जो कबाड़े का ठेकेदार होता था, अगर इसके माल को कहीं दूसरा ठेकेदार खरीदता था तो कहीं ना कहीं इसके खुद गुर्गे इसके जाते थे, वहां पर जबरन अपनी गाड़ियों में माल को रखवा लिया जाता था और कहीं ना कहीं इसका जो माल है वो ये खरीदता था। हालांकि अब तक कई जो इसकी स्क्रैप की फैक्ट्री हैं उनको सीलिंग की कार्रवाई की गई है, कुड़ की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। इसकी जो सीए जो महिला मित्र है, सीए
जो कहीं ना कहीं काजल झा है जो इसके साथ जो गिरफ्तार की गई है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से उसकी भी संपत्ति जो 100 करोड़ की कोठी थी उसको भी सील की कार्रवाई की गई है। कहा जा सकता है इनके गुर्गे जो गैंग के गुर्गे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक 1 दर्जन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। इसके खिलाफ जो है 39 थाने में दुष्कर्म का मामला मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां जीआईपी मॉल की पार्किंग में एक गाड़ी के अंदर एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला आरोप लगा था। हालांकि उसके अलावा जो है बीटा 2 थाने में 16 लोगों के मुकदमे लोगों के नाम दर्ज हुए थे, जिसमें रवि काणा का नाम शामिल था, जिसमें इसकी जो पत्नी है उसका नाम शामिल था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और साफ तौर पर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में ऑफिशियल जब बयान देगी तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल निशांत जी, अब एक सवाल यही बनता है, चूंकि अब थाईलैंड से लाया जा चुका है और जिस तरह से हमने देखा है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, आगे क्या है ये भी आप बता दीजिए। आगे जिस तरीके से जानकारी ऑफिशियल और सूत्रों से हमें मिल रही है, जिस तरीके से, क्योंकि ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन कल से ही पूछताछ रवि काणा और रवि काणा की जो महिला मित्र है उससे लगातार चल रही है। ग्रेटर नोएडा जोन के एक थाने में उनको रखा गया है, कई नाम सामने आए हैं। उसके बाद जो है अब इनको हिरासत में लिया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश के बाद जो है इनका रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड मांगने के बाद जो है नोएडा पुलिस फिर उनसे पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में न्यायालय में पेश करेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फिर जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं और नोएडा ग्रेटर नोएडा जोन के एक डीसीपी को इस पूरे मामले में कार्रवाई में लगाया गया है। बाकायदा वो जो है लगातार इस मामले को अपडेट कर रहे हैं और लगातार इसमें कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों के खिलाफ जो है 50-50 हजार का इनाम था। दोनों वांछित चल रहे थे और लगातार जो है थाईलैंड में फरारी काट रहे थे और कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल निशांत जी, रवि कान्हा और उसकी गर्लफ्रेंड की बात तो हमने कर ली कि कहां पर अभी वो है। रवि कान्हा के परिवार और उनकी पत्नी की संलिप्तता आप बता रहे थे, परिवार अभी कहां है? क्या उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था इससे पहले? परिवार की बात की जाए तो रवि काणा की पत्नी है मधु नागर। हालांकि इस पूरे मामले में गैंगस्टर में उसको आरोपी बनाया गया था, जिसमें 16 लोगों के मुकदमे नाम में एक उसकी पत्नी का भी नाम शामिल था। जिसके बाद जो मधु नागर थी वो भी फरार थी। हालांकि मधु नागर विदेश के लिए फरार हो रही थी जब उसको दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया गया, उसको जेल भेजा गया। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद उसको जमानत मिल गई हाई कोर्ट के द्वारा। अब जो जमानत पर वो बाहर है, हालांकि कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ पहले नोएडा पुलिस कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि रवि काणा और रवि काणा की जो महिला मित्र सीए जो थी, जो काला कारोबार को पूरी तरीके से देखभाल करती थी, देखती थी, वो कहीं ना कहीं दोनों फरार थे, जिन पर 50-50 हजार का इनाम था। अब जो है दोनों थाईलैंड से गिरफ्तार हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब से पहले लगभग 1 दर्जन लोगों को पहले जेल भेजा जा चुका है। स्क्रैप के मामले जो बीटा 2 थाने में जो गैंगस्टर का मुकदमा था तो उसमें कहीं ना कहीं भेजा गया था और कुछ जो 39 थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा था उसमें भी भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब जो ऑफिशियल बयान पुलिस का क्या आता है, क्या अपडेट मिलता है, ये अपडेट हमारा देखने को रहेगा और उसके बाद ही कुछ जानकारी सही से पता लग पाएगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कुछ सरकारी अफसर और सफेद पोस्ट जो कुछ नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट सामने आई है जो काले कारोबार में छत्र छाया दिया करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निशांत जी तमाम अपडेट्स के लिए। जिस तरह से एक बड़ा खुलासा नोएडा पुलिस ने किया है और निश्चित ही अब यही उम्मीद की जा सकती है कि आगे आज जब जिला न्यायालय में दोनों आरोपियों की पेशी होगी उसके बाद इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान क्या कुछ खुलासे ये करते हैं। तो पुलिस रवि कान्हा को जिला न्यायालय में आज पेश करेगी। पूछताछ में कई अफसरों के नाम लिए हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। अब इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आप ये देखिए 250 करोड़ की संपत्ति पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। तो देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि रवि कान्हा काफी समय से फरार चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। थाईलैंड में छुट्टियां मना रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जिस तरह से उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कई मामले उस पर पहले से दर्ज थे, पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है। नोएडा पुलिस ने थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया। थाईलैंड पुलिस और नोएडा पुलिस के बीच बैठे समन्वय ने आखिरकार रवि कान्हा को गिरफ्तार करवा ही लिया।
ग्रेटर नोएडा के एक थाने में फिलहाल रवि काना है, जिसे आज जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड पर पुलिस भेजती है और कोर्ट भेजता है और उसके बाद पुलिस क्या कुछ खुलासे और रवि काना से करवाती है।